Okay, so the next method in empirical method of flexible payment design is the CBR method. So जिन लोगों को अभी CBR calculate करना नहीं आता, they can go through this video link and they can know how to calculate CBR. Now after you calculate percentage CBR, what you need to calculate is the thickness of the payment. Now this equation, this has been given by US Corps of Engineer, where they tried to show that there exists a relationship between capital P, which is your wheel load, percentage CBR, and small p, which is your tire pressure. So this equation, it can be written as 1.75 p percentage CBR minus a upon pi under root. So this a is basically p upon p, that is wheel load in kgs and tire pressure in kg per centimeter square. So this A is the area of contact, that is that circular area of contact between wheel and the surface of the pavement, that we have considered in case of where we studied about the design consideration. So this equation is used to calculate thickness for a particular CBR of a material which we computed in earlier steps. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें अगर सपोज़ किसी पर्टिकुलर मटेरियल का सॉइल सबग्रेड का CBR निकालना होगा, तो हमारे पास उसके सारे पैरामीटर्स होंगे. आइदर CBR आपको डायरेक्टली गिवन होगा और आपको CBR पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा. आफ्टर यू कैलकुलेट CBR फॉर 2.5 mm पेनेट्रेशन वैल्यू, उस पर्टिकुलर CBR के लिए आप थिकनेस उस पर्टिकुलर मटेरियल या उस सरफेस के ऊपर की थिकनेस को आपको कंसिडर करना है. विच मीन्स कि सपोज़ सॉइल सबग्रेड के लिए 12% CBR आपको गिवन है, तो जो थिकनेस आपकी आएगी वो आपकी इस सॉइल सबग्रेड के ऊपर की थिकनेस अप टू सरफेस लेयर तक की आपकी थिकनेस कंसिडर की जाएगी. सिमिलरली अगर सपोज़ आपकी किसी बेस कोर्स के किसी मटेरियल के लिए कोई परसेंटेज CBR आपको गिवन है, तो जो थिकनेस आप कैलकुलेट करोगे वो उसके ऊपर अप टू सरफेस कोर्स तक के लिए आपको कैलकुलेट करना है. नाउ आफ्टर दिस, दिस इज़ द CBR मेथड विच हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय कैलिफोर्निया स्टेट ऑफ हाईवेज़. हम अभी 3 स्टेप्स में बात करेंगे. सबसे पहले कैलिफोर्निया स्टेट ऑफ हाईवेज़ ने जो CBR मेथड अडॉप्ट किया, इसके बाद IRC ने जो अडॉप्ट किया, फिर IRC ने उसको जो रिवीजन प्रोवाइड किया. तो सबसे पहले कैलिफोर्निया स्टेट ऑफ हाईवेज़ ने जब इसको कंसिडर किया, तो एज इन केस ऑफ हमने ग्रुप इंडेक्स देखा था कि ट्रैफिक को मीडियम, लाइट एंड हैवी ट्रैफिक में क्लासीफाई किया गया था. सिमिलरली यहाँ पे बेस्ड ऑन व्हील लोड, traffic is classified into light, medium and heavy traffic, and 3 different curves are given. Simply you have to calculate percentage CBR corresponding to that particular percentage CBR. आपका कितना व्हील लोड है, तो अगर सपोज़ लाइट ट्रैफिक है तो इस कर्व को कंसिडर करना है, एंड फॉर सपोज़ 10% CBR, तो थिकनेस विल बी दिस वन. So similarly all thickness can be calculated when percentage CBR and the anticipated traffic is known. IRC ने in 1970 this CBR chart को recommend किया for calculation of for computation of payment layers using IRC method in India basically. So इस केस में यहाँ पे there are 7 different curves which are classified on the basis of vehicle per day. So how do we calculate vehicle per day? अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर पेमेंट के लिए आपको P गिवन है, यहाँ पे P आपका व्हील लोड नहीं है, दिस इज़ P इज़ द लास्ट ट्रैफिक काउंट जो उस पर्टिकुलर पेमेंट को, सपोज़ अगर आपको कोई पर्टिकुलर पेमेंट कंस्ट्रक्शन करना है फॉर 3 years में, अगर आपको वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना है, तो बिफोर द कंस्ट्रक्शन स्टार्ट्स कितना वहाँ पे लास्ट ट्रैफिक काउंट था. फिर एनुअल ट्रैफिक ग्रोथ रेट इज़ द R. 8%, 7.5% से एनुअली आपका ट्रैफिक ग्रो करता है ऑन दैट पर्टिकुलर पेमेंट फॉर अर्बन एरियाज, एंड N इज़ द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पेमेंट. सो इस इक्वेशन को यूज़ करके आप व्हीकल पर डे कैलकुलेट करोगे. अगर आपका नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल सपोज़ 45 to 150 की रेंज में लाई करता है, तो यू हैव टू फॉलो द कर्व C ऑफ दिस. इसमें से आपको C कर्व को लेना है. C कर्व के लिए आपको परसेंटेज CBR पता है, तो सपोज़ 5% CBR एंड यू आर कंसिडरिंग दिस C कर्व, तो आपको पर्टिकुलर थिकनेस, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग थिकनेस आप कैलकुलेट कर सकते हो.
दिस इज़ वेरी सिंपल एग्जांपल. आपको परसेंटेज CBR गिवन है सॉइल सबग्रेड की 4%, सैंडी सॉइल की, पुअरली ग्रेडेड की, वेल ग्रेडेड की, और मिनिमम थिकनेस बिटुमेन की वो कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर आपको रखनी ही रखनी है. इन केस 5 से ज़्यादा एक्सीड होती है जब आप कैलकुलेशंस करोगे तो इट इज़ एक्सेप्टेबल, बट मिनिमम वो आपकी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए. ऑल्सो एनुअल डेली ट्रैफिक 1200 गिवन है, ट्रैफिक ग्रोथ रेट गिवन है, R गिवन है, और कंप्लीट होना है इस पेमेंट के कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट को 3 ईयर्स में. तो दिस इज़ द लास्ट ट्रैफिक काउंट विच इज़ गिवन 1200. 8% उसको एनुअली ग्रो करना है. तो आप यहाँ पे सबसे पहले A कैलकुलेट कर लीजिए बाय यूजिंग दैट इक्वेशन, दैट इज़ 1200 1 + 8 3 + 10. using this equation 1 + r raised to power n + 10, that is 3 + 10. तो A कैलकुलेट कर लेंगे तो उससे आपका जो भी कर्व आता है नंबर ऑफ़ व्हीकल्स पर डे के हिसाब से आएगा. उस कर्व को आपको कंसिडर करके चलना है फॉर ऑल द कैलकुलेशन पर्पसेस. नाउ सी, हम सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं लेयर्स में. तो हमारे लेयर में सबसे नीचे सॉइल सबग्रेड होगा, इसके ऊपर हम कॉम्पैक्टेड सॉइल डालेंगे, ए लिख लेते हैं इसको ए. इसके ऊपर हम पुअरली ग्रेडेड सॉइल डालेंगे, ग्रेवल डालेंगे सॉरी. उसके ऊपर हम वेल ग्रेडेड ग्रेवल पुट करेंगे और उसके ऊपर ही आपकी बिटुमेन की सरफेस कोर्स होगी जिसकी थिकनेस ऑलरेडी गिवन है 5 सेंटीमीटर. सो अब आपको डिफरेंट लेयर्स की थिकनेस कैलकुलेट करनी है. सो हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड? Now see this, for this particular example, this A, it comes out to be 3260 vehicles per day. So if you go back to this chart, this 3260, it lies in curve F, this. So consider this curve F. Okay, F curve is to be considered. Now अब सबसे पहले आपको सॉइल सबग्रेड के लिए 4% गिवन है. तो 4% विद F कर्व जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगा आपको उसकी कॉरस्पॉन्डिंग थिकनेस को कैलकुलेट करना है. तो वो आपकी अप्रॉक्सीमेटली 550 के अराउंड आएगी. तो मतलब 55 सेंटीमीटर के अराउंड आएगी. नाउ 55 सेंटीमीटर आपका क्या है सॉइल सबग्रेड का, क्योंकि आप CBR 4% कंसिडर कर रहे हो तो आपकी ये थिकनेस 55 है. अगेन जब हम कॉम्पैक्टेड सैंडी सॉइल की बात कर रहे हैं, 7% उसकी थिकनेस, 7% उसकी CBR है. तो ये वाला आपका लाइन ये आ रहा है 7% का, और F पे आके ये इंटरसेक्ट कर रहा है. तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 40 के अराउंड आ रहा है. 40 ओके 400 mm आ रहा है. देखिए ये यहाँ पे आके यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है. तो दिस इज़ ये 400 mm आ रहा है. तो ये थिकनेस आपकी अप टू सरफेस लेयर ये 40 सेंटीमीटर होगी. तो सिमिलरली you will calculate the thickness of different layers. Now we again draw it. This is your soil subgrade. Soil subgrade से यहाँ तक आपकी थिकनेस है 55 सेंटीमीटर. देन सब बेस से यहाँ तक आपकी थिकनेस हो गई 40 सेंटीमीटर. एंड इसके अबव आपकी थिकनेस हो गई 21 सेंटीमीटर. और इसमें आपकी एक 5 सेंटीमीटर की बिटुमेन की कोर्स है. नाउ अगर आपको सेपरेटली कंसिडर करना है कि आपका पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल की थिकनेस कितनी थी इस लेयर की, A, B, C and D, तो यू कैन कैलकुलेट इट. आपको टोटल की पता है, उसमें से आप 40 माइनस कर दीजिए, 55 माइनस 40, तो यू कैन कैलकुलेट दिस थिकनेस. तो सेपरेटली भी कैलकुलेट हो जाएगी यूजिंग दिस फिगर. एंड you can also calculate the overall thickness of the pavement. And after you calculate all this you can see that जो यहाँ पे इन्होंने minimum 5 सेंटीमीटर की thickness की bituminous की layer बोली थी, तो this will not remain 5 सेंटीमीटर, it will come out to be 8 सेंटीमीटर. तो which means that कि minimum उन्होंने 5 सेंटीमीटर recommend करी है, but you can go up to